हाँ पापा, ऐसे कैसे आ जाऊं? अभी तो तैयार भी नहीं हूं मैं। आप मुझे पहले नहीं बता सकते थे कि शादी में मेरा भी चलना जरूरी है? अच्छा, नॉनवेज है? हाँ, आता हूं। क्या हुआ? यार मम्मी पापा अपने किसी दोस्त की शादी में गए हुए हैं, उनको अब याद आ रहा है कि मुझे भी वहां होना चाहिए। तो हला जा। वहां जाके मुझे पता है ना क्या होने वाला है। पापा के दोस्त बड़े चालाक हैं, चुपके से अपनी बेटी इंट्रोड्यूस करा देंगे, मीट माय डॉटर रिंकी। और मेरे माँ बाप तो है ही, उनको तो भरोसा ही नहीं उनकी औलाद खुद के दम पे कोई लड़की ढूंढ सकती है। जहां रिश्ता मिले पकड़ लो। चल मैं चलता हूँ। ऐसे जाएगा? हाँ तो वाले मेहमान कम और दुल्हन का एक्स बॉयफ्रेंड ज्यादा लगेगा जो फिर फ्री की दारू और बिरयानी खाने आए हो। अबे कौन देख रहा है? लड़कियां देखेंगी और तुझे जज करेंगी। अभी तेरे में से ऐसी बदबू आ रही है कि बगल वाला कूड़ेदान फेल हो जाए। और ये दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है? लड़कियां मरती हैं दाढ़ी वालों पे। ये देख के तो वैसे ही मर जाएंगी। ये दाढ़ी कम और वहां के बाल ज्यादा लग रहे हैं। गर्ल्स लाइक वेल ग्रूम्ड मेन हु स्मेल गुड, हु लुक हॉटी, यू लुक पॉटी, ब्रेक द बियर्ड। अब ठीक है? वाह सस्ते जॉनी डेप। हाँ मम्मी, बस निकल रहा हूँ। हाँ, वो बेंचों को भी ला रहा हूँ ना साथ। ओके ओके बाय, ओके बाय। चल भाई तैयार हो जा, वो सूट रखा है मेरा, वो पहन ले। मैं कैसे आ जाऊँ बेंच? ठीक तो दिख रहा है, लड़कियां वैसे भी नहीं पूछती तेरे को। सूट पहनने का तो क्या पता निकल पड़े। चल। अबे मैं आ ही नहीं सकता, मुझे पैकिंग करनी है। कहाँ जा रहा है? दुबई। कब? तेरे को बताया तो था। मुझे नहीं बताया। ओ शिट, वो मैंने रोहन को बताया था। अबे यार। कौन रोहन? दोस्त है मेरा। कब जा रहा है? कल। क्यों? पापा ने बुला लिया है, बोल रहे हैं कि तू अब यहीं पढ़ाई कर और कुछ टाइम बाद मेरा बिजनेस संभाल लियो। पढ़ाई मतलब कितने टाइम के लिए जा रहा है? बिजनेस संभालना है तो फिर हमेशा के लिए जाऊंगा। एक सेकंड। तू हमेशा के लिए दुबई जा रहा है? हमें इतनी सारी फिल्में देखनी थी और सुमेधा की रिप्लाई का भी वेट करना था ना। मुझे लगता है वो हाँ कर देगी। और इस साल के एंड में बैंकॉक भी तो जा रहे थे हम। बैंकॉक तो मैं शादी के बाद अपनी वाइफ के साथ चला जाऊंगा। मैं रेस्टोरेंट में टिफिन कौन लेके जाता है बे? दुबई में कुछ नहीं रखा भाई, इतनी गर्मी है वहाँ और नाइट लाइफ भी कुछ खास नहीं है। बेंचो नाइट लाइफ भी तो बेस्ट है वहाँ की। महंगे महंगे क्लब और रेस्टोरेंट है। टपरी वाली चाय नहीं है। महंगी महंगी स्पोर्ट्स कार चलाने को मिलेगी। स्कूटी नहीं चला पाएगा। अबे वहाँ तेल इतना सस्ता है। तूने बुनमरानी है। वैसे तेरा दुबई जाना कब डिसाइड हुआ? लास्ट वीक। तब क्यों नहीं बताया? अबे तब रोहन के साथ इतना बिजी था, पार्टीज में जा रहा था यहाँ वहाँ, फिर वीरे दी वेल्डिंग देखने चले गए। वीरे दी वेडिंग है वो। ना रोहन का भाई है वीर, उसकी वेल्डिंग की दुकान है, तो वीरे दी वेल्डिंग देखने गए थे। इतनी बड़ी बात तूने मुझे बताई नहीं। नेक्स्ट टाइम चल रही हो वेल्डिंग देख। दुबई जाने की बात कर रहा हूँ मैं। बोल रहा हूँ ना, भूल गया। ऐसे कैसे भूल गया? ये कोई भूलने की बात है? चिल्ला क्यों रहा है? मैं कहाँ चिल्ला रहा हूँ? मैं चिल्ला रहा हूँ? नहीं। एक दूसरे को प्रॉमिस किया था ना कि हर छोटी से छोटी चीज शेयर करेंगे। तुम दोनों एक दूसरे का नुनू शेयर करते थे। हाँ तो शेयर करते तो है। मैं कितनी लड़कियों के नंबर शेयर किए। अबे चूतिया, उसकी बात नहीं कर रहा। ओए तमीज से बात कर, मुझे तमीज मत सिखा। छोटी छोटी बात पे सीरियस हो रहा है। छोटी बात लग रही है इसको। हमेशा के लिए दुबई जा रहा है, इसको छोटी बात लग रही है। तेरे को पता? मतलब छोटी बात? जोर से बोल। जय माता दी। अब बड़ी बात है। और ये रोहन कौन है? दोस्त है मेरा। कब से? एक हफ्ते से है। तुझे क्या करना जान के? मुझे पता होना चाहिए ना कि जिसको मैं अपना बीएफएफ समझता हूँ उसका बीएफएफ कोई और है। बीएफएफ? भड़वा फर्जी फ्रेंड। क्या बीएफएफ लगा रखा है? कोई किसी का बेस्ट फ्रेंड नहीं होता। बच्चों वाली बातें कर रहा है। इसको बच्चों वाली बात लग रही है। पोसेसिव क्यों हो रहा है इतना? और हर चीज तेरे को क्यों बताऊं? मैं कोई पोसेसिव नहीं हो रहा भाई। तेरे जैसे आदमी को पूछता कौन है? रोहन पूछता है। रोज उसके घर पे प्ले स्टेशन खेलते हम। तभी तो रात को मेरा फोन नहीं उठा रहा आजकल। क्यों उठाऊंगा? वहां हम खेल रहे थे पबजी और ये कहता है टपरी पे खाने चलते रोटी सब्जी। कितना बोरिंग हो गया यार सब। बोरिंग तो लगेगा ही, वक्त और दोस्त बदलते देर थोड़ी लगती है। एक टाइम था जब मेरी दोस्ती बहुत पसंद थी इसको। टपरी पे मैगी खाते थे चाय के साथ, वो कॉइन वाली गेम खेलते थे। दोस्ती में दल्ला बनना पड़ा, वो भी बना मैं। लड़कियों के साथ डेट फिक्स कराई इसकी। तूने क्या फिक्स कराई? जो मेरे खुद के बस की नहीं है। देख लिया मैंने। उस दिन एक लड़की के साथ डेट पे गया, बिल आने पे कहता तुमने मेरी पेप्सी से 2 घूंट मारे, 20 रुपए दो। तुझे किसने बताया? मुझे सब पता है तेरी हरकतें। उस दिन पहली डेट पे लड़की को आई लव यू बोल दिया। लड़की ने कहा मैं अभी तैयार नहीं हूं, तो कहता हाँ तेरी नाक पे फोड़ा दिख रहा है। तो तेरे भी बहुत किस्से हैं मेरे पास, कैसे लड़कियों को उनके बॉयफ्रेंड के खिलाफ भड़का के उनका ब्रेकअप करवा देता है। उसको सच्चाई सामने लाना कहते हैं। हाँ तू तो जैसे देवता है, नारी बचाओ देवता कहते हैं मुझे। इज्जत लूटो राक्षस है, हर जगह बेइज्जती करवाता है। उस दिन एक क्लब में इतनी सुंदर लड़की ने पूछा हे व्हाट्स योर पॉइजन, तो कहता लक्ष्मण रेखा। अबे मुझे मत समझा वैंचो। वाना गेट सम एक्शन को कहता है, वाना गेट सम रोहित शेट्टी। जब मुझसे काम था तब भाई भाई करता फिरता था, अब जब खुद की लाइफ सेट हो गई तो मुझे बताया तक नहीं। आपस में क्यों लड़ रहे हो यार? नहीं एक सेकंड, क्या काम लेकर आया तेरे से? कितनी बार एग्जाम में आंसर दिखाया तुझे? सबसे पहली प्रायोरिटी दी। क्यों? मैं लगेज हूं। महीनों तक मेरी स्कूटी पे टशन मारता फिरता था। बचपन से लेकर आज तक ना जाने कितने हजारों का उधार है। तो लौटा दे। मैंने नहीं देने, तूने देने हैं मुझे। कोई एहसान नहीं किया। तेरी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता। तेरा बस की नहीं ऐसा कुछ करने की, तेरी औकात ही नहीं है। औकात पे मत जा। क्रिकेट को उसके असली रंग दिखाने जरूरी होते हैं। साला एहसान फरामोश गोल्ड डिगर। तू फोना खोदता है। अबे तेरे जैसे भिखारी के साथ रहेगा कौन? तभी तो पाल रहा हूं तुझे इतने साल से। बेंचो तेरे माँ बाप से घर की किस्त तो भरी जाती नहीं, पालेगा मुझे।
ये क्या बोल रहा है? समीर इसको बोल यहाँ से निकल जा वरना मैं इसको मार दूंगा। मैं भी चुपचाप खड़ा नहीं रहूंगा। अबे क्या हो गया? मेरा हाथ उठ जाएगा। अबे तू कांग्रेस का है क्या? अबे जा अपने बाप के पास उनकी तरह गुंडा बन जा। गुंडे नहीं है, बहुत कनेक्शन है उनके। कनेक्शन है, बिजली की तार है क्या तेरा बाप? मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। तोड़ना। अरे बाप, लड़ना बंद करो। आर फाइट इज आर फाइट। नन तेरी माँ का डेवीफा। हाँ पापा, हाँ रास्ते में हूँ, आ रहा हूँ। तू जा दुबई मजे कर। जब दो जिगरी आपस में लड़े तो फुला कौन कराएगा? अकेला रह गया हूँ किसी और के घर में। अबे ताला तेरा बाप लगाएगा। जब हम 7 साल के थे तब उसने मुझे ये रोज डे पे दिया था। तू रोज इसको पानी देता है? प्लास्टिक का है। ये मैं कैसे रख लूं? जब हम 5th क्लास में थे तब उसने मुझे अपना हैप्पी मील टॉय दिया था। ये मैं कैसे रख लूं? ये वो अपना तकिया यहाँ पे छोड़ गया। ये मैं कैसे रख लूं? ये उसकी टी शर्ट यहाँ पड़ी हुई थी, धो दिए। ये मैं कैसे रख लूं? ये उसका माउस। ये मैं कैसे रख लूं? ये उसके चश्मे का कवर। ये मैं कैसे रख लूं? ये उसकी सारी पॉर्न मूवीज का HD कलेक्शन। ये तू क्या कर रहा है? तुम दोनों ने इतने साल की दोस्ती को एक पल में तोड़ दिया। दोस्ती में जब बातें छुपाने की नौबत आ जाए तब समझ जाना चाहिए कि दूरी बढ़ाने का टाइम आ गया। पर तुम दोनों तो जय वीरू की तरह हो। एंड में जय मर जाता है। शक्तिमान और गंगाधर दोनों एक ही है। नटू काका और बाघा। अबे चुप यार, अब कोई बात नहीं होगी उसकी इस घर में। तो बाहर हल। इन जनरल कोई बात नहीं होगी। पर क्यों? बेंच और मेरा रिश्ता खत्म। माँ की चू मेरे बेटे, रिश्ते अगर इतनी आसानी से खत्म होते तो एकता कपूर के सीरियल 12-12 साल तक नहीं चलते। माँ की चू। अंकल आप यहाँ कैसे? क्यों, यहाँ पे सिर्फ फुकरे आ सकते हैं क्या? नहीं, मेरा मतलब बहुत टाइम के बाद आप आए हो। पानी लोगे? नहीं बेटे, आज मैं नीट पीऊंगा। हेलो, एक काम करो, रशिया की टीम पे $250 मिलियन लगा दो। अरे मेरी प्यूटिन से बात हो गई है, लड़के पहले बहुत डिफेंसिव खेलेंगे, फिर स्पेन को पेनल्टी में धनौल्टी के दर्शन कराएंगे। माँ की छू। मोफा जी आप फट्टा खेलते हो? बेटे टाइम पास के लिए कभी कभी। फाइनल कौन जीतेगा? चेन्नई सुपर किंग्स। आप यहाँ किसी काम से आए हो? बैन हो तो दुबई हला गया। अगर वो दुबई में होता तो मैं यहाँ क्यों आता रेस 3 देखने। मतलब वो दुबई नहीं गया है। उसकी आपके साथ कब बात हुई? फोन आया था उसका। हेलो पापा। वाह की छू मेरे बेटे, तूने बहुत सही टाइम पे कॉल किया है और लीजा भी यहीं पे है। हेलो बैंजो, चाय पी लो। आपने इसको भी हिंदी सिखा दी? अरे वो सब छोड़ बेटे, मैंने तेरी फ्लाइट की टिकट करा दी है, तू मेरे पास आ जा जल्दी से जल्दी। पापा मैं दुबई नहीं आ पाऊंगा। हाँ क्यों? I don't feel like coming. But your dad loves to. अरे वो कोई और बात कर रहा है, तुम कुछ और बात कर रही हो, खामखा ठरक जगा रही हो। माँ की चू बेटा, तू जल्दी आ जा बेटा। पापा जख्म बहुत गहरे हैं। बेटा संजीवनी जड़ी बूटी और लीजा की बड़ी बूटी ने बहुतों का इलाज किया है, तू टेंशन मत ले, इधर आ जा। पापा मैं नहीं आ पाऊंगा, बाय। अरे कहाँ गया? माँ की चू, अब मुझे ही इंडिया जाना पड़ेगा यार। Hey, wait! I want to go to India too! क्यों? उसको तो महंगी महंगी गाड़ियों में घूमना था, लग्जरियस लाइफस्टाइल चाहिए था, महंगे महंगे क्लब्स जाना था। मुझे भी यही लगता था, लेकिन उस दिन उसकी बातें सुन के लगा कि उसको ये सब नहीं चाहिए। उसकी आंखों में दुख था बेटे, ऐसा दुख जो मेरी आंखों में तब होता है जब मुझे सुबह गांजा नहीं मिलता। कोई फूकता है क्या तुम में से? नहीं अंकल। शाबाश मेरे बेटे, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इससे दिमाग स्लो होता है। उस दिन मैं लीजा को अपने गैंग मेंबर की मैयत पे ले गया तो वहां जोर जोर से हंसने लगी। क्यों? क्योंकि उससे पहले हम अंदाज अपना अपना देख रहे थे, उसको सारे जोक आधे घंटे बाद समझ आए। माँ की छू। अंकल इसीलिए हम ड्रग्स नहीं करते। मैं हमेशा चाहता था कि मेरा बेटा मेरा बिजनेस संभाले, लेकिन कल उसको उदास देख के मुझे लगा कि ये तो केले की रेडी लगाएगा। माँ की छू। वो रो रहा था। उसकी आंखों में आंसू देख के मुझे एहसास हुआ कि इसको तो म्यूजिकली पे होना चाहिए। उसके और लीजा में बहुत बहस हो गई, फिर वो रोने लगा, फिर लीजा को झुकना पड़ा। लीजा ने हार मान ली? ना लिटरली झुकना पड़ा, तब जाके वो चुप हुआ। बहुत जिद्दी है मेरा लड़का। एक दिन बचपन में जिद करने लगा कि पापा मुझे डेड बॉडी के साथ खेलना है। डेड बॉडी से? हाँ, फिर मेरे बड़े भाई ने उसको डांट कर चुप करा दिया। और नहीं तो? फिर भी मैंने उसको खेलने दिया। किसकी डेड बॉडी के साथ? मेरे बड़े भाई की। मेरे बच्चे को कोई डांटने वाला पैदा नहीं हुआ, और जो हुआ है मैंने उसको जमीन में गाड़ दिया है, चाहे वो मेरा बड़ा भाई क्यों ना हो। माँ की।
पर आप उसको दुबई क्यों बुलाना चाहते थे? दुबई में वो ऐश करता, दिरम कमाता दिरम। क्यों, यहाँ रह के भी तो रुपए कमा सकता था ना। रुपया गिर के 69 हो गया है मेरे बेटे। पहली बार ऐसा हुआ है 69 में सिर्फ एक पार्टी को ऑर्गेजम आया है। माँ की चू। हेलो लीजा, क्या पैसे नहीं दे रहा वो? एक काम करो, उसका पिछवाड़ा तोड़ के पजल बना दो, सारी रात जोड़ता बैठेगा। मतलब बैन हो दुबई गया ही नहीं। उसने मुझे बताया कि तुम में से किसी ने मुझे गुंडा बोला। अरे समीर, मैंने तेरे को मना किया था ना, क्यों बोला तूने ऐसा? झूठ बोल रहा है हुतिया मौफाजी, मैंने नहीं बोला। बेटे एक बात याद रखना, पीठ पीछे बुराई बिग बॉस वाले करते हैं। मुझे कुछ भी बोल लो, लेकिन अपने दोस्त की दोस्ती पर शक मत करना। दोस्त पात की तरह होते हैं, एक बार निकल गए फिर लौट कर नहीं आते। तुम दोनों की दोस्ती की मिसाल मैं पूरे अंडरवर्ल्ड में देता हूँ कि दिमाग भले ही खाली क्यों ना हो, दिल मोहब्बत से भरा होना चाहिए। बेटा छोटी मोटी लड़ाई तो सब में होती है, इसका मतलब ये थोड़ी कि रिश्ता ही खत्म कर दो। मैंने उसको इतना लग्जूरियस लाइफस्टाइल ऑफर किया, प्राइवेट जेट टू ट्रैवल, लैम्बोर्गिनी ऑन रोड, हॉट चिक्स बीट अफगानी और ईरानी, बिना इलायची की बिरयानी। कहता नहीं पापा, मुझे यही रहना है गरीबों के साथ, चड्डी में छेद और नुन्नू पे हाथ। मेरा भाई, पता नहीं कैसे गलत समझ लिया उसको, बुरा भला भी बोल दिया। कोई बात नहीं, चुप कर चुकी है। प्यार से समझाना चाहिए था, चिल्ला दिया उस पे। आज पता है उसका बर्थडे है, उसने कभी मेरे बिना नहीं मनाया। लास्ट ईयर मनाया था, तब वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था होटल रूम में। मैं जो पापा के सामने क्यों बोल दिया यार? भाई बेटे तुम मेरी सच्ची औलाद है। अभी टिंडर के मालिक से बात करता हूँ, वो तुझे स्पेशल फीचर देगा। जो लड़की तुझे रिजेक्ट करेगी वो अपने आप लाइक हो जाएगा। मौफा जी, ईवीएम थोड़ी है, ये किया तो वो हो जाएगा। सॉरी भाई, रूडली बात करने के लिए। कोई बात नहीं, मैं सॉरी बोल दे। तूने भी तो मम्मी पापा के बारे में बुरा भला बोला था, तू भी सॉरी बोल। तो तूने भी तो पापा को गुंडा बोला था। अच्छा तो वो तू था? नहीं खाली है बेटे। अखियां नाल हाय की कह गई